हेलो बच्चों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ बातें, कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। तभी हम क्वेश्चन को पढ़ करके समझ पाएंगे और तब हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें सीखने की बात है। वो तीन टर्म्स क्या है? एक है एंगल ऑफ, सबसे पहले एलिवेशन, सबसे पहले है लाइन ऑफ साइट क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, और उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं। ये तीन टर्म्स हाइट एंड डिस्टेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन टर्म्स अगर हमें नहीं समझ में आती है तो हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम हमसे बनेगा नहीं। अगर ये तीन बात हम समझते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमको आता है तो हम हाइट एंड डिस्टेंस 99% हम बन जाएगा वो सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सत्येंद्र कुमार हमारे ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। मान लेते हैं कि ग्राउंड पर कोई व्यक्ति है ना, जो पॉइंट ए पर है और ये किसी बिल्डिंग के टॉप पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के आंख और इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब ये व्यक्ति इस लाइन के अलोंग इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से ये आदमी लाइन ऑफ साइट जो बना रहा है इस व्यक्ति के द्वारा, तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड से के बीच का जो एंगल है, ग्राउंड और इस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है ना, जो इस पॉइंट से नहीं वर्टिकली अपवर्ड, मान लीजिए ग्राउंड से टावर, ये बिल्डिंग है ना, उसके टॉप से ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको देख रहा है। तो इस व्यक्ति के आंख और ऑब्जेक्ट को अगर एक लाइन से जोड़ दें तो ये लाइन जो होगा वो लाइन ऑफ साइट होगा। मतलब ये जो व्यक्ति है, जो आदमी है, इस लाइन के अलोंग इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब यहां से इस पॉइंट से आदमी के आंख से ग्राउंड के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींच दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा हो गया। तो ये लाइन और ये लाइन चूंकि पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये तीन बातें, तीन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रॉब्लम लेके देखेंगे, तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम में हमको इन सारी बातों का बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो एक सवाल से हम लोग यहां समझते हैं, सीबीएसई 2014 का सवाल ये क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। मतलब एक पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से, मान लेते ये ग्राउंड है और यहां से ग्राउंड से एक पतंग उड़ रही है, यहाँ कोई पतंग होगा इस तरह से। ठीक है, पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से। लेंथ फॉर स्ट्रिंग का जो है वो 85 मीटर है, ये दूरी 85 मीटर हो गया। बोलते हैं स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा बराबर 15/8। ये एंगल थीटा दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है ग्राउंड से है, मतलब ये एंगल ऑफ क्या है? एलिवेशन है। ठीक है, तो जिसका tan थीटा जो है 15/8 है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और इसमें tan थीटा जो होगा वो 15/8 के बराबर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 15x या 8x, चूंकि tan थीटा क्या दे रखा है? tan थीटा दे रखा है 15/8। तो इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कट गया होगा और उसके बाद रेशियो आएगा 15/8। तो हम यहाँ परपेंडिकुलर मान सकते हैं 15x और बेस जो है हमारा वो 8x हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है,
इसलिए हम ये परपेंडिकुलर 15x हो गया, बेस हो गया 8x। नाम लिख लेंगे हम लोग ABC। बच्चों हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो इस ध्यान से कैसे लिखना है ये भी समझना है ताकि नंबर ज्यादा ज्यादा है ना। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो टीचर्स को बहुत अच्छा, एग्जामिनी को जो होता है एग्जामिनर को बहुत अच्छा समझ में आता है और नंबर बढ़िया मिलता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, बोलता है देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। काइट का ग्राउंड से हाइट पूछ रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड। एज्यूम करने बोल रहा है कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं है, स्ट्रिंग टाइट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मैंने नाम लिख दिया है ABC। ठीक है, जहां पर ये जो थीटा एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और रस्सी का जो लेंथ है वो 85 मीटर है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा गिवन क्या दिया हुआ वो हमेशा लिखना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, AC दे रखा है। AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दे रखा है, 85 मीटर। ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू तो यहां दे ही रखा है, लिख दिया मैंने। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हाइट AB है ना। पतंग का ग्राउंड से हाइट क्या है, AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AB बराबर क्या, ठीक है, यहाँ AB का वैल्यू दिखा हुआ 15x, लेकिन x पता नहीं है। अगर x का वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों सोचो, ये वाला लेंथ पता है एग्जैक्टली, ये लेंथ पता नहीं है, एंगल थीटा दे रखा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहिए ताकि हमको हाइट पता चल जाए, है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन आता है, कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आता है, तो साइन थीटा आता है। तो अगर हम यहाँ साइन थीटा लिखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया 15x और हाइपोटेनस कितना हो गया 85। ठीक है, एग्जैक्टली अब साइन थीटा अगर वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहां से tan थीटा दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस पता है, तो क्या हाइपोटेनस हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 15x, तो अगर हम x स्क्वायर करें तो प्लस 8x का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर होता है 225 x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64 x स्क्वायर। जोड़ने से कितना हो जाएगा, 5 और 9, 6 2 8 1 9 नहीं 8 289 x स्क्वायर। किसके बराबर, h स्क्वायर के बराबर। h स्क्वायर आ गया 289 x स्क्वायर। तो बच्चों h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289 x स्क्वायर, यानी h बराबर हो जाएगा 17x। 289 का रूट क्या होता है 17, स्क्वायर रूट होगा 17, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 17x हो गया। तो h आ गया 17x, यानी ये जो लेंथ है AC ये 17x है। ठीक है, अब वैल्यू पे पुट कर देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 15x अपॉन 17x बराबर 15x अपॉन 18/5। तो ये 15x कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 17x इक्वल टू 85, तो कट जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू पुट कर देते हैं AB में, AB आ जाएगा, AB क्या हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 15x का वैल्यू हो जाएगा 575 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, या हम क्या कर सकते थे, चूंकि ये पूरा लेंथ AC किसके बराबर है 17x, हम इसको यहाँ से बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाता, यहाँ से AC भी कट जाता, 5 बार में x बराबर 5 आता, और यही 5 AB का लंबाई कितना है 15x, इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से भी हम लोग 75 मीटर आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। तो बच्चों आपसे गुजारिश है कि आप सवाल को साथ साथ करें, है ना, तो आप ज्यादा सीखेंगे। या पॉज करके एक बार ट्राई करें, यदि नहीं बनता है तो
यहाँ से सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। बोले कि एक लैडर है जो 15 मीटर लंबा है और जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। मान लेते हैं कि एक वर्टिकल वॉल है, ये वॉल है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वॉल है, वर्टिकल दीवार है, दीवार वॉल। मान लेते दीवार की हाइट है जो ए बी है। तो ग्राउंड से एक सीढ़ी है, लैडर है जो 15 मीटर है और जस्ट इसके टॉप पर पहुंच पाता है, ऐसा है, इतना लंबा है, ये जस्ट इसके टॉप पे पहुंच पाता है, ये लैडर है, लैडर है, ठीक है। लैडर की जो लंबाई है 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। ये मान लो पॉइंट सी है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी है जहां पर लैडर का फुट यहाँ पर टच कर रहा है। अब ये जो एंगल है, लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की हाइट पूछ रहे हैं। ये अगर 60 है तो ये 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है वॉल का हाइट पूछा है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन है, दिया हुआ है क्या, ए बी जो कि हाइट ऑफ वॉल है, ये निकालना है हमें, हाइट ऑफ वॉल फाइंड आउट करना है। ए सी जो है लेंथ ऑफ लैडर है, ये दिया हुआ है 15 मीटर, और एंगल ए सी पी है जो 30 डिग्री। हमें चाहिए वॉल का हाइट, लैडर का लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए ताकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन आ जाए। तो हम लोग लेंगे साइन थीटा, है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम साइन 30 डिग्री लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, निकालना है, ए बी निकालना है, ए सी है 15। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 ए बी अपॉन 15, तो ए बी कितना हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। ये आंसर हो गया, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है सीबीएसई 2017 में आया सवाल है। ये बोला है कि एक टावर है 30 मीटर हाइट का, तो मान लेते हैं कि ये 30 मीटर हाइट का एक टावर है, ठीक है। कास्ट ए शैडो ऑन 10 रूट मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। इसका जो शैडो बनता है, मतलब कि यहाँ पर कोई सन है, यहाँ पर सन है उस समय, और इसका जो शैडो बन रहा है ऐसा बन रहा है ग्राउंड में, ठीक है। शैडो सी बनता है, लाइट यहां से ऐसा आएगा तो ये तो इसको पार नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि क्या है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं करता, तो लाइट यहाँ टकरा के रुक जाएगा और ये लाइट यहाँ से आएगा, तो इसका शैडो इतना दूर बनेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका शैडो का लंबाई जो है 10√3 मीटर है, ये देखा 10√3 मीटर। मान लेते हैं कि टावर का हाइट है ए बी और जो शैडो का लेंथ है वो बी सी है। बोलते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अगर यहां से इस टावर को देखें और सन जरूर इसी लाइन में होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा यही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, थीटा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू निकालना है। टावर का हाइट दे रखा है 30 मीटर, ये 30 मीटर, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, ठीक है। तो क्या थीटा निकल सकता है, तो निकल सकता है। कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे और वहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, गिवन है ए बी जो क्या है हाइट ऑफ टावर, वो कितना है 30 मीटर, ठीक है।
लेंथ ऑफ शैडो BC, लेंथ ऑफ शैडो BC, BC की लंबाई कितनी है 10√3 मीटर। ठीक है, निकालना क्या हमको थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच का एंगल। ठीक है, अब हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो हमको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन आ जाएगा, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो होता है वो हमको पता है, वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहां से tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस AB अपॉन BC। tan थीटा, अच्छा AB का क्या वैल्यू दे रखा है, AB का वैल्यू है 30 और BC का वैल्यू है 10√3। AB मीटर में, मीटर कैंसिल, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये √3 टाइम्स में कट जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू आएगा √3, और जानते हैं कि tan 60 बराबर √3 होता है। हम जानते हैं कि tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 के बराबर, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। जब तक डायग्राम बढ़िया नहीं होगा, है ना, तब तक सवाल बनेगा नहीं, और डायग्राम बनेगा कैसे, तो सवाल पढ़ने से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां बोल रहा है कि शैडो ऑफ ए टावर, पहले तो एक टावर बनाना होगा, लेटेस्ट मान लो कि ये टावर है। ठीक है, टावर है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, मतलब ग्राउंड से जब देखते हैं तो किसी समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री सन का। ठीक है, मान लो इस पॉइंट से सन का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। फिर बोलता है इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अभी जो शैडो है इसका टावर का, मान लो टावर AB है BC इसका शैडो है, बोलता है इसका शैडो 40 मीटर लंबा हो जाता है। कब, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है ना, तो 60 डिग्री मतलब क्या, ये और आगे जाएगा, मतलब यहां पे है ना, ये पॉइंट D, एंड जब सूरज यहां कहीं भी होगा, जब सूरज यहां कहीं भी होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया होगा 60 डिग्री, और जब सूरज यहां पे होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 45 डिग्री। तो बोलता है कि द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जब सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, उस समय जो शैडो है ना टावर का, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाता है उस समय जो है शैडो, तो जब 45 डिग्री पर जो शैडो बन रहा है, शैडो 45 डिग्री पे शैडो का लेंथ कितना होगा BC, यानी जो BC है BD में 40 मीटर जोड़ने से हमको BC मिलेगा, मतलब 45 डिग्री पर जो शैडो बनेगा वो BD, हाँ, जब 60 डिग्री पर जो शैडो बनेगा उससे 40 मीटर लंबा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि BC जो है वो एक्चुअली क्या है BD प्लस CD, और जो CD है वो एक्चुअली 40 मीटर है ना, CD 40 मीटर, 40 मीटर लंबा, ये 40 मीटर लंबा बोल रहा है। ये जब 60 डिग्री पे है और 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे है तो इतना होगा और 60 डिग्री पर इतना होगा, लेकिन जब 45 डिग्री पे होगा तो जो शैडो बनेगा वो 60 डिग्री से 40 मीटर ज्यादा होगा, लंबा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट मतलब AB लेंथ निकालना है हमको। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन दे रखा है हमको, गिवन
एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल सी 45 डिग्री, एंगल डी 60 डिग्री, ठीक है। और सी डी का लेंथ दे रखा है, सी डी बराबर 40 मीटर, और हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है? ए बी का वैल्यू निकालना है। अब यहां देखो, लेंथ में कुछ दे रखा है, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, और परपेंडिकुलर ही इनको निकालना है। तो कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगाना अच्छा होगा? तो tan थीटा या cot थीटा, या तो तुम tan लगा लो या तुम cot लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan लगाना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि tan का वैल्यू आसानी से हम लोग याद कर लेते हैं, और cot का थोड़ा इनवर्स होता है tan का, इसलिए हम लोग tan का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आगे। तो हम लोग क्या लेंगे? दो ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी और ए बी सी, तो हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम tan 60 यूज करें तो tan 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए बी अपॉन बी डी। tan 60 होता है √3 अपॉन ए बी अपॉन बी डी। ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी डी, ठीक है। ए बी हो जाएगा √3 बी डी, या बी डी बराबर यहां से लिख सकते हैं ए बी अपॉन √3, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल, सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। tan 45 1 होता है, ए बी है ए बी, बी सी को लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी। ये हो जाएगा सी डी प्लस बी डी इजकल टू ए बी। सी डी 40 मीटर है, बी डी बराबर है ए बी अपॉन √3 बराबर ए बी। अब ए बी बाई √3 किधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 40 बराबर ए बी माइनस ए बी अपॉन √3, ठीक है। ए बी कॉमन ले लो यहाँ पे, 1 माइनस 1 बाई √3, तो ये हो जाएगा 40 बराबर एलसीएम ले लें तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3। अब यहां से ए बी का वैल्यू हो जाएगा 40 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 40, √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 और प्लस √3, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से बन जाएगा 2, ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो ए बी बराबर हो जाएगा 23 प्लस √3 का वैल्यू लेने बोल रहा है 1.732 यानी 20 इंटू 4.732 गुना कर दिया जाए तो 4 2 गुना 4 3 गुना 6 4 6 7 गुना 14 8 1 9 1 0 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ आएगा 94 पॉइंट, यानी आंसर होगा ए बी बराबर 94.64 मीटर, 94.640 है ना। तो टावर का जो हाइट होगा वो होगा 94.64 मीटर, ठीक है। तो बच्चों ये आज कुछ प्रॉब्लम्स दिए मैंने प्रीवियस ईयर के, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी हम लोग नेक्स्ट ईयर के इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल हम सीरीज में करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।